भामंडलम ही परितो तब भासमानम। हे भगवान, आपका भामंडल तो परित है, माने चारों ओर से इतना भासमान हो रहा है, इतना प्रकाशमान हो रहा है, यद वीर वक्ति भवि सप्त भवान उगाथा, भव्य जीवों के सप्त भवों की गाथाएं गाने लग जाता है। मतलब क्या है, भगवान के आभा मंडल में अगर कोई भी पहुंच जाए वहां पर, समझ आ रहा है, चाहे वो त्रियंच हो, मनुष्य हो, देव हो, सामने बस भगवान के सामने पहुंच जाएगा तो उसके अपने आप उसको भगवान के आभा मंडल में 7 भव दिखने लग जाते हैं। 3 पहले के, 3 आगे के, और एक जो सामने है वो। समझ आ रहा है? मतलब कि ये ज्ञान की निर्मलता भगवान की इस रूप में परिलक्षित होती है कि हमारे अंदर भी उसका प्रभाव पड़ने लग जाता है, और हमें भी भगवान के सामने सम्मुख होने पर हमें भी अपने पिछली चीजों को हमारे सामने वो एकदम से दिखाई देने लग जाता है। मतलब इतना निर्मल ज्ञान है भगवान का, इतनी आभा है भगवान के उस शरीर की और उनकी उस आत्मा की निर्मलता की, इतनी पॉजिटिविटी है। तो ये जो भगवान के अंदर आ रहा है, ये भामंडल नाम का प्रातिहार, ये कौन सी कसाई के अभाव से आ रहा है? भामंडल प्रातिहार कौन सी कसाई के अभाव से आ रहा है? रोष, क्रोध। इस क्रोध कसाई के अभाव से भगवान को भामंडल प्रातिहार की प्राप्ति हुई, ये यहां दर्शाया गया। समझ आ रहा है? लोभ से तो सिंहासन हो चुका, माया से चमर हो चुके, और छत्रत्रय मान से हो गए। अब क्रोध से क्या हुआ? भामंडल प्रातिहार। ये क्रोध कसाय के अभाव से मानो भगवान के अंदर इतनी शांति, इतनी समता, इतने उनके ज्ञान में निर्मलता आ गई कि वह आभा मंडल हमें भी अपने भवों को देखने में कारण बनने लगा। समझ आ रहा है?